हेलो स्टूडेंट, मैं वी.के. साहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कोई भी पंजी प्रविष्टि करते हैं मीन्स जनरल एंट्री करते हैं, तो जनरल एंट्री करते समय हमको किन बातों को ध्यान में रखना है ये तो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है, और पंजी प्रविष्टि भी किस प्रकार से करना ये भी सीख लिया है। लेकिन आज मैं उन चीज़ों को बताऊंगा कि पंजी प्रविष्टि करने के बाद एक व्यक्ति को या एक जो व्यापारी है उसे किस प्रकार से उसका नरेशन लिखना है, मीन्स उसका सारांश किस प्रकार से लिखा जाता है उस पंजी प्रविष्टि करते समय। तो आइए हम नरेशन किस प्रकार से लिखें, और पहले नियम भी सीखेंगे पंजी प्रविष्टि का, और फिर नरेशन कैसे लिखेंगे ये जानेंगे आज। देखिए बच्चों, पंजी प्रविष्टि करते समय हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि सबसे पहले नरेशन कोई भी यदि हम लिखेंगे, पंजी प्रविष्टि करने के बाद यदि नरेशन लिखते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि पंजी करते समय उसके रूल्स क्या हैं। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, फिर भी एक बार फिर उसको रिवाइज्ड कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उसके नियम क्या हैं। पंजी या जनरल के संबंध में रूल्स ये बनाए गए हैं कि व्यक्तिगत यदि खाता है तो पाने वाले को हम डेबिट करेंगे, मीन्स रिसीवर को डेबिट करेंगे, और देने वाले मीन्स गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। वास्तविक खाता है तो जो आता है व्हाट कम्स इन उसे डेबिट करेंगे, और जो जाता है मतलब जो व्यापार से जाएगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, मीन्स व्हाट गोज आउट। फिर ध्यान रखना है नाम मात्र खाता। यदि नाम मात्र खाता है नॉमिनल अकाउंट तो खर्च और एक्सपेंस को, लॉसेस को हम जो है डेबिट करेंगे, और जो इनकम और गेन है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये आय और लाभ क्रेडिट करेंगे। तो ये हम रूल्स तो पिछले वीडियो में भी सीख लिए हैं, लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा सा और ध्यान रखने के लिए और याद रखने के लिए ये फिर से मैंने आपको नियम बताया है। अब पंजी प्रविष्टि करते समय जो प्रोफार्मा होता है, मतलब जो उसके प्रारूप होते हैं, वो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में प्रारूप क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें प्रारूप में 5 कॉलम होते हैं: डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिटेड एंड अमाउंट क्रेडिटेड। ये ध्यान रखना है हमको। तो डेट मीन्स तिथि, विवरण, फिर खाता पृष्ठ, रकम विकलन और रकम समाकलन। यहाँ पर रकम जो है डेबिट का आएगा और एक रकम क्रेडिट का आएगा, ये ध्यान रखना है। डेट में आपको बच्चों ध्यान रखना है कि ईयर सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे 2021 है तो 2021 आप पहले लिखोगे, फिर मंथ, जिस मंथ में वो ट्रांजैक्शन होगा या सौदा होगा उसे लिखना है। जैसे जुलाई चल रहा है तो जुलाई में लिखना है, और यदि डेट जैसे आज का डेट डालना है, जैसे 29 जुलाई, तो आप 29 जुलाई करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर में हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा है, और टू लिखते हैं। टू मीन्स क्रेडिट को प्रेजेंट करता है, समाकलन। जैसे यहाँ पर हम लोग मजदूरी खाता विकलन लिखेंगे, और रोकड़ खाते से यदि आपके क्वेश्चन में मजदूरी दी कोई सौदा है, तो ये एक उदाहरण लिए हैं हम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाए हम लोग। ये जो ब्रैकेट लगाए यहाँ पर हमको नरेशन लिखना है, जो आज के वीडियो का एक टॉपिक है कि हम नरेशन कैसे लिखें। तो नरेशन हमको लिखते समय यही चीज़ों को ध्यान रखना है कि हम नरेशन किस प्रकार से सही लिखें। और खाता पृष्ठ में वो जो खाता नंबर रहता है, खाता पृष्ठ, जैसे राम के खाते, मोहन के खाते, सोहन के खाते जो होते हैं, राम, मोहन, सोहन के वेतन के, मजदूरी के, ऐसे जो अलग अलग खाते बनाएंगे, क्रय के, विक्रय के, उन खातों का जो पृष्ठ नंबर रहेगा उसको यहाँ पर लिखते हैं। फिर रकम विकलन का लिखेंगे, फिर रकम समाकलन का लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट डला हुआ है, इस ब्रैकेट में जो नरेशन लिखते हैं उस नरेशन को हमको ध्यान रखना है, यदि प्रश्न में क्या दिया है और किस प्रकार से हम नरेशन लिखें। तो आइए देखते हैं नरेशन किस प्रकार से लिखते हैं। यदि हमारे प्रश्न में सौदा दिया है, सौदे मीन्स ट्रांजैक्शन दिए हैं, जैसे व्यापार प्रारंभ करने पर। अब हम लोग यदि बिजनेस स्टार्ट करते हैं
तो यहाँ पर हमको लिखना है, नरेशन में लिखेंगे हम बिजनेस बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। हिंदी में लिख सकते हैं व्यापार प्रारंभ किया। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में ध्यान देंगे और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हिंदी मीडियम में ध्यान देंगे। उधार माल खरीदने पर, जब हम लोग उधार माल खरीदते हैं तो पंजी प्रविष्टि करते हैं, और उस पंजी प्रविष्टि के लिए आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आज मैं केवल आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल नरेशन कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे उधार माल खरीदने पर, उधार माल खरीदेंगे तो यहाँ पर कर लेंगे हम बीइंग बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार माल खरीदा, यदि हिंदी के बच्चे लिखेंगे तो उधार माल खरीदा शब्द लिख सकते हैं। नगद माल खरीदने पर बॉट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सौदे हैं, मतलब ये एक प्रकार से प्रश्न है। इस प्रश्न का हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे और इसका हिंदी में कैसे नरेशन लिखेंगे ये बताया गया है। फिर चौथा जो है उधार माल बेचने पर, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा। फिर इसी प्रकार से नगद माल बेचने पर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा। इसी प्रकार से और भी कुछ सौदे हैं जिसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, क्रय वापसी की दशा में जब हम कोई खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो उस कंडीशंस में बीइंग गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को माल लौटाया। उसी प्रकार से विक्रय वापसी की दशा में हम लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ग्राहक ने माल लौटाया। संपत्ति खरीदने पर जब हम संपत्ति खरीदते हैं तो एसेट्स परचेज फॉर कैश, संपत्ति नगद खरीदी। खर्चों का जब भुगतान करते हैं तो खर्चों का भुगतान करते समय हम लिखते हैं बीइंग पेड एक्सपेंसेस। बीइंग तो आपको लिखना ही है, बीइंग पेड एक्सपेंस, और यहाँ पर यदि हिंदी में लिखते हैं तो खर्चों का भुगतान किया। निजी उपयोग हेतु माल निकाले या रोकड़ निकाले तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग विड्रॉ गुड्स, या फिर यदि कैश में है तो कैश फॉर पर्सनल यूज, निजी उपयोग हेतु माल या फिर रोकड़ निकाला। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि रोकड़ में रहेगा तो रोकड़ में लिखेंगे और माल में रहेगा तो आप माल शब्द लिख सकते हैं, मतलब गुड्स वस्तु। नगद प्राप्त करने पर, नगद यदि हम प्राप्त करते हैं तो नगद प्राप्त यदि करते हैं और बट्टा देते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पर नगद प्राप्त हुआ तथा बट्टा दिया। नगद चुकाने पर और बट्टा प्राप्त होने पर, अब ये नगद चुकाने मतलब ये है यदि हमने परचेज किया है तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, नगद चुकाए एवं बट्टा मिला। फिर देखिए रोकड़ दान में देने पर, रोकड़ में हम दान में देते हैं या गुड्स यदि दान में देते हैं, माल दान में देते हैं तो कैश ऑब्लिक गुड्स, मतलब या तो कैश दान में देंगे या गुड्स, या दोनों भी दे सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश गुड्स गिवन अवे इन चैरिटी, रोकड़ दान में दिया या फिर माल दान में दिया, वस्तु दान में दिया, वही चीज़ है। बैंक में जमा किया, देखिए ध्यान रखिएगा, यदि हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक में जमा करते समय हमको ध्यान रखना है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में जमा किया। बैंक से यदि निकालेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाले गए। तो ये एक 15 पॉइंट था। इस 15 पॉइंट के माध्यम से आप बहुत आसानी से किस प्रकार से नरेशन लिखते हैं ये आप जान गए हैं, और आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप किसी टॉपिक पर बच्चों चाहते हो कि किसी टॉपिक पर भी वीडियो बनाया जाए, टीचिंग वीडियो पर या किसी प्रकार का आप अकाउंट से संबंधित कोई भी अदर्स वीडियो आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो आप मुझे अपना
कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप उसे भेज देंगे ताकि मैं आपके लिए वो नया वीडियो तैयार कर सकूं। इस प्रकार से आप अपने मित्रों को भी बताइए, जो बच्चे कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं उन बच्चों को भी बताइए, अपने मित्रों को बताइए और वो भी सब्सक्राइब कर सकें, और सब्सक्राइब करने के बाद उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच सके, और नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जब भी नया वीडियो आएगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो बच्चों, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।